और खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया है। कल सुबह लगभग 6 बजे लेंड्रा गांव के करीब के जंगल में पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों को इलाके में कुख्यात नक्सली पापा राव की मौजूदगी का इनपुट मिला था और उसके बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो बरामदगी हुई है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन यहां सुरक्षा बलों का रहा था। नक्सलियों के साथ 8 घंटे तक ये मुठभेड़ हुई है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनकी शिनाख्ती इस वक्त की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, नक्सलियों के साथ करीब सुरक्षा बलों की 8 घंटे ये मुठभेड़ हुई है, पूरी घटना और इलाके के बारे में बताएं और फिलहाल क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल जया, ये बीजापुर का गंगालूर इलाका है और यहाँ पर लगभग 4 दशकों से नक्सली सक्रिय है, लेकिन लगातार सुरक्षा बल यहाँ पर कैंप बनाते जा रहे हैं और नक्सलियों को पीछे धकेलते जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो सुरक्षा बल है उनको इनपुट मिला था कि पापा राव ये कुख्यात नक्सली है, 8 लाख से ज़्यादा का इनामी है और जो 2010 में ताड़मेटला में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की हत्या की थी, जिसमें 76 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, वहाँ पर भी ये आरोपी है। तो इसकी मौजूदगी के बाद ये सक्रिय हुए और सर्चिंग बढ़ाई गई और इसी दौरान कल सुबह 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अब जाकर खत्म हुई है। 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। ये हो सकता है कि कुछ नक्सली और अपने साथियों के शवों को अंदर ले गए हों, लेकिन पापा राव मृत नक्सलियों में है या नहीं अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये सघन इलाका है, यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और ऐसे में चूंकि कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा बलों ने वहीं पर 6 और नक्सलियों को मार गिराया था और पिछले अगर 3 महीनों की बात करें तो यहाँ लगभग 43 नक्सलियों का सफाया कर चुके हैं सुरक्षाकर्मी। और बस्तर का इलाका है जहां पर पहले चरण में, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ एक ही सीट पर मतदान है, वो है बस्तर का इलाका। तो इसे भी एक आप समझ लीजिए कि नक्सलियों को पीछे धकेलने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है, ताकि बस्तर में शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हो सके। क्योंकि अक्सर जब भी हम वहां पर चुनावी कवरेज में गए हैं, नक्सलियों ने किसी न किसी हिंसक वारदात को जरूर अंजाम देने की कोशिश की है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि भीमा मंडावी जो इकलौते बीजेपी के उस वक्त विधायक थे, उनकी भी नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी और 4 उसमें और सुरक्षा बल के जवान और उनके जो साथी थे उनकी भी मौत हुई थी उस हमले में। बिल्कुल, यहाँ पर इनामी नक्सली पापा राव, उन जो नक्सली जिनके शव मिले हैं उनमें है या नहीं ये तो शिनाख्ती होगी। अनुराग, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि 8 घंटे मुठभेड़ चली है, हमारे सुरक्षा कर्मी वो सुरक्षित हैं सब? हाँ, अभी तक इस बारे में और कोई इनपुट नहीं मिला है, वो अंदर से जंगलों से आ ही रहे हैं। लेकिन ये शुक्र की बात है कि किसी के हताहत होने की सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि ये कोबरा, डीआरजी, जो एसटीएफ है, सीआरपीएफ है, सबका एक संयुक्त ऑपरेशन था। तो इसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में और पुलिस तफसील से जानकारी देगी। जाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल से जानकारी देने के लिए आपका अनुराग।